बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और नया व्लॉग लेकर आपके खिदमत पे हाजिर हुए हैं। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। क्या लिखा है ये बताएंगे। इमरान खान क्या खेल खेल रहे हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के साथियों के साथ, इस पर बात करेंगे। और अलीमा खान ने एक नया कट्टा खोल दिया, क्या कहना था उनका और वो क्या कह रही हैं निजी महफिलों में, इस पर बात करेंगे। बुशरा बीबी ने घर के इख्तलाफात चौक पर रख दिए, इस पर बात करेंगे। और फिर आपको बैरिस्टर गौहर के हवाले से हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए के हवाले से कुछ बात करेंगे। और एक बड़ी खबर बताएंगे। मामला नवाज शरीफ साहब की फरमाइश का है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं खबरों की जानिब। रनडाउन आपने सुन लिया। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम। अपने ख़त में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, जो जेल में है, जेल से ये ख़त लिखा है। उनका ये कहना है चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के नाम ख़त में कि पीटीआई की सियासी तशहीर, अगवा और गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ नोटिस लिया जाए, ये अपील की है उन्होंने। साथ ये भी कहा है कि वफाक और सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की हिदायत की जाए। और उनका ये ख़त में लंबा चौड़ा ख़त है, लेकिन उनका ये कहना है कि पीटीआई को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन सवाल फिर वही है कि पिछले दिनों लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में जब एक मुकदमा सामने आया था, तो उसमें एडवोकेट जनरल ने यह कहा था कि आतिफ खान जिनके यहाँ आप ये करना चाहते हैं जलसा, वो तो मफरूर हैं, वो खुद आएंगे तो फिर जलसा हो सकेगा, और मफरूर को हम जलसे की इजाज़त कैसे दे दें। बहरहाल देखते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस खत का क्या जवाब देते हैं, क्या नोटिस लेते हैं। नाज़रीन, बातें रनडाउन की अगली खबरों की जानिब। इमरान खान कुछ ऐसा लगता है खेल खेल रहे हैं पार्टी के अंदर। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, उनका भी यही तासुर है। एक जानिब वो बैरिस्टर गौहर को खड़ा कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो पैगाम रसानी कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने आज वाज़ेह तौर पर यह कहा कि कल मेरी जब चेयरमैन पीटीआई से बात हुई, और ये बात उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू में कही, तो उनका ये कहना था कि जो उन्होंने कहा मैंने मिनो अन बयान कर दिया, बिल्कुल बैन वही उनके अल्फाज दोहरा दिए। और उनका ये कहना था कि इमरान खान ने मुझे ये कहा था कि मैं उम्मीदवार हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा पार्टी का। तकनीकी तौर पर वो लड़ सकते हैं या नहीं, ये शेर अफजल मरवत भी राय दे चुके हैं, लेकिन बाकी रहनुमा भी देते हैं। लेकिन इस मामले में अगर इमरान खान पार्टी के अंदर अब दबाव का भी उनको सामना है, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया, तो उससे एक और बड़ा जो है वो मामला खुलता चला जा रहा है। मुराद रास ने तो तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि ये कब आए हैं। बैरिस्टर गौहर का तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे बुनेर से। उसके अलावा इत्तेदाद हसन के चैम्बर से उन्होंने वकालत शुरू की। इत्तेदाद हसन के चैम्बर से ही वो मलिक रियाज के करीब हुए। मलिक रियाज के करीब हुए तो उसके बाद वो फिर बादशाह पीटीआई के वकील बने। मलिक रियाज उनको पसंद करते थे, उनके ज़रूरतमंदाना मौक़िफ़ की वजह से वकील बड़े अच्छे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। देखना ये है कि बैरिस्टर गौहर पार्टी को किस हद तक आगे लेकर जा सकते हैं, या पार्टी में इमरान खान की लाइन को टो करेंगे या नहीं। इसलिए कि अगर वो इमरान खान की लाइन टो करेंगे तो वो इफेक्टिव चेयरमैन नहीं होंगे। इफेक्टिव चेयरमैन होंगे तो फिर वो इमरान खान की लाइन टो नहीं करेंगे। और ये एक ऐसा मखमसा है जिससे बेनज़ीर भुट्टो इससे पहले इसका शिकार रह चुकी हैं। फिर उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो को अलग कर दिया था। इसी में ये अब पार्टी के अंदर एक नई बहस छिड़ रही है। कल से अगर आप सोशल मीडिया देखें तो बहुत कुछ कहा जा रहा है। उसमें आपको एक वाक़या सुना देते हैं पुराना। 1977 में जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैद हो गई और उनको इब्तिदाई सज़ा सुना दी गई, तो उन्होंने पार्टी की चेयरपर्सन, पहले पार्टी का चेयरमैन नामज़द किया शेख रशीद अहमद को। शेख रशीद अहमद वो जो सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे, मजदूर तहरीक के बाबा सोशलिज्म। वो गए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास। उन्होंने कहा कि भाईजान मैं तो गरीब आदमी हूँ और मेरी बात कोई नहीं मानेगा पार्टी में। पीपल्स पार्टी भुट्टो का नाम है और मैं चूँकि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं इस वक्त, और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो अंदर खाने भागना चाहते हैं, तो मेरी मौजूदगी की वजह से वो शायद रफ्तार भी तेज़ हो जाए, लोग अलग हो जाएँ, क्योंकि मैं पार्टी में बहुत सारे लोगों को नापसंद हूँ। उनकी तजवीज़ पर फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नामज़द किया था बेगम नुसरत भुट्टो को। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलसल
کہ जनाब वो इमरान खान ने पता नहीं कौन सा ऐसा तीर मार दिया और फैमिली से बाहर किसी को नामजद कर दिया। तो ये मिसालें पहले मौजूद हैं। और नुसरत भुट्टो साहिबा ने बहुत अच्छा चलाया। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया थी, उस वजह से उनकी इफेक्टिव गिरफ्त थी। मुमताज़ भुट्टो और हफीज़ पीरज़ादा उनको तंग करते रहे। मुमताज़ भुट्टो के हवाले से उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, वो आज के मौत में उसका मौजू नहीं है, और उन पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन PTI के अंदर अगर बैरिस्टर गौहर ही कायम मकाम चेयरमैन होते हैं तो फिर PTI के लिए मसाइल ही मसाइल होंगे। ये पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई। बहुत सारे लोग चूँकि अपने आप को ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो ये और मुराद राज तो रिकॉर्ड पर आ गए, इसी तरह कुछ और लोग भी जल्द रिकॉर्ड पर आ जाएंगे। इसी में एक खबर ये भी है कि अब ये ताज़ा इतलात ये आ रही हैं कि यूसुफ सलाउद्दीन साहिबा की एक अहलिया थी बसात मलिक, बहुत 90s में बहुत MPA थी, अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और वोकल थी बहुत। बेनज़ीर भुट्टो उनको वोकल होने की वजह से उनको पसंद करती थी। बेनज़ीर भुट्टो के भाई बने हुए थे यूसुफ सलाउद्दीन, और इमरान खान के वो दोस्त थे बचपन के। उन्होंने उस वक्त मुझे याद है 91, 92, 93, 94, 91 नहीं 92, 93, 94, ये 2-3 साल उन्होंने उनकी यूसुफ सलाउद्दीन से नाराज़गी भी हुई। उन्होंने इमरान खान पर कुछ इल्ज़ाम भी आयद किए। अब कहा जा रहा है कि उनका एक बयान, कोई वीडियो वगैरह सामने आने वाली है। वल्लाह आलम बिल सवाब ये आती है या नहीं आती। लेकिन आगे चलते हैं नाज़रीन। अब अलीमा खान का मामला, उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया। आज जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची तो उनसे पूछा गया, सवाल किया गया कि बैरिस्टर गौहर जो है वो क्या इमरान खान ने उनको चेयरमैन नामजद कर दिया है। तो और लतीफ़ खोसा तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा लतीफ़ खोसा ठीक कह रही है। फिर उनसे दोबारा सवाल हुआ कि अली ज़फ़र तो बैरिस्टर गौहर को ले आए। उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से अली ज़फ़र ने जो कुछ भी कहा आपने ठीक से सुना नहीं, उन्होंने भी वही कहा जो लतीफ़ खोसा ने कहा। नाज़रीन, इस हवाले से मेरी PTI के बहुत सारे लोगों से बात हुई। दरून खाना उन दोस्तों का ये दावा है, और अलीमा खान साहिबा ने पार्टी के बाद साथियों को, करीबी साथियों को ये भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा है कि आप पार्टी संभालें, और वो उनकी मजबूरियां फ़िलहाल कुछ वो फौरी तौर पर पार्टी नहीं संभाल सकती, लेकिन वो डटी हुई हैं, वो पार्टी के साथ हैं। लेकिन वो अब वो तैयार हैं ज़हनी तौर पर पार्टी संभालने के लिए। अगर इलेक्शन होता है तो क्या अलीमा खान कंटेस्ट करेंगी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इतलात ये है कि इमरान खान ने उन्हें भी ये कहा और क्या पार्टी का इलेक्शन लड़ें, पार्टी की चेयरपर्सनशिप संभाल लें। बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। अब ये एक पार्टी के अंदर ये रिफ्ट चली है, तो अब आप देखिए और कितने ग्रुप निकलते हैं, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक अब PTI में आहिस्ता आहिस्ता कुछ ग्रुप बननी शुरू हो गई है और कुछ होती चली जाएगी। इसका ताज़ा सबूत नाज़रीन ये जो आज ऑडियो लीक हुई है बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा साहब की, वो है जिससे बुशरा बीबी ने बात की, वो घर की बातें उन्होंने बीच चौराहे के ला दी, तमाम राज अफशा कर दिए। ये बात दुरुस्त है कि जब रेहाम खान से शादी हुई तो बहनें रेहाम खान से भी खुश नहीं थीं, क्योंकि वो जमामा खान को पसंद करती थी। कोई बहन फिर रेहाम खान से खुश नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर जब बुशरा बीबी से हुई शादी तो बहनों ने थोड़ा से रद्दोकत के बाद थोड़ी सी एतराज़ किया। उसके बाद कुछ महीना नाराज़ रही। उसके बाद इमरान खान गए बुशरा बीबी को लेकर और मामला ठीक हो गया। अब इमरान खान जेल में, एक मुश्किल सूरत हाल है, और बुशरा बीबी की ये गुफ्तगू जो है, वो जब गुफ्तगू करती हैं उन्हें भी पता है कि वो आजकल जो है वो निशाने पर हैं। उनकी गुफ्तगू लीक हो गई है, और वो लीक गुफ्तगू जो है वो बताती है कि इमरान खान के घर के अंदर क्या सूरत चल रही है। इमरान खान ने बुशरा बीबी से भी ये कहा था इस्लात के मुताबिक कि वो पार्टी की क़यादत करें, लेकिन बुशरा बीबी चूँकि 190 मिलियन पाउंड केस में, तो उनको अभी फ़िलहाल जो है वो रिस्क नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए ये बात जो है वो हो गई। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो नाराज़ लगती हैं बहनों से भी और शायद इमरान खान से भी, क्योंकि अगर वो ये नाराज़ ना होती तो लतीफ़ खोसा के साथ उनकी ये गुफ्तगू इतनी खुली ना होती। ये इतलात है अंदर की। अब देखिए आगे हक़ाइक़ खुद ब खुद अनफोल्ड होंगे और चीज़ें उसमें जो है वो सामने आती चली जाएंगी। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की जानिब जो बड़ी खबर है। नून लीग के ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने एक नया मुतालबा दाख दिया है। उन्होंने जो मुख्तदर हल्के हैं जो उनके इक़्तिदार में आने की राह हमवार कर रहे हैं, आप देखिए ना गुज़िश्ता रोज़ किस तरह उनको अचानक इंसाफ मिल गया।
فلیگ شپ ریفرنس واپس ہو گیا، ایک ریفرنس فارغ ہو گیا، دوسرے ریفرنس میں اپیل ابھی سماعت ہے، آج بھی سماعت ہو رہی ہے اس کی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے تو اگر وزیر اعظم بنانا ہے تو 2/3 چاہیے۔ آپ کو یاد ہے 2018 کا الیکشن، ابھی شام 7 ساڑھے 7 ہوئے تھے، الیکشن کے نتائج ابھی چند % ہی آئے تھے، اور عمران خان انہوں نے بالکنی میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے لولا لنگڑا اقتدار نہیں چاہیے۔ اب انہوں نے تازہ فرمائش میں یہ فرمایا ہے میری اطلاعات کے مطابق اور دوستوں نون لیگ کے سورسز کے دعوت کے مطابق کہ انہوں نے یہ وعدے کر دیا کہ میں 2/3 کا وزیر اعظم ہوں گا، میرے لیے 2/3 جو ہے وہ ارینج کی جائے، ادروائز میں ساتھ ہوں، اور شہباز شریف کو آپ بے شک وزیر اعظم بنا دیں۔ اب دیکھیں کیا ظہور میں، پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے، لیکن یہ خبریں بتا رہی ہیں کہ حالات جو ہے وہ نواز شریف صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 2/3 نہیں ملے گی اگر وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں گے، اسی لیے وہ مطالبے پر مطالبہ کر رہے ہیں اور پروجیکٹ ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کر۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔